नमस्कार प्रशिक्षु, मैं घनश्याम सिंह, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान प्रयागराज से। आज हम लोग द्वितीय सेमेस्टर के अंतर्गत पढ़ाए जाने वाले मुख्य सैद्धांतिक विषय वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के महत्वपूर्ण प्रकरण आदर्शवाद पर चर्चा करेंगे। शैक्षिक उद्देश्य। प्रशिक्षुगण इस प्रस्तुतिकरण को देखने एवं सुनने के पश्चात आदर्शवाद के अर्थ एवं उद्देश्य को समझ सकेंगे, आदर्शवाद के मूल सिद्धांत को समझ सकेंगे, आदर्शवाद का आधुनिक शिक्षा के सिद्धांतों पर प्रभाव को देख सकेंगे, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षण विधियों, पाठ्यक्रम, अनुशासन, अध्यापक और विद्यालय की भूमिका को समझ सकेंगे। आदर्शवाद सबसे प्राचीनतम विचारधारा है। इसके प्रतिपादक सुकरात एवं प्लेटो हैं। आदर्शवाद के दार्शनिक के रूप में डेकार्ट, स्पिनोजा, लाइबनिज, बर्कले, कांट, हीगल, शोपेनहावर, फिक्टे एवं जेंटाइल का नाम प्रमुख रूप से आता है। आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री के रूप में सुकरात, प्लेटो, कमेनियस, पेस्टालॉजी एवं फ्रॉबेल महत्वपूर्ण रूप से प्रसिद्ध हैं। भारत में आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री के रूप में गांधी, विवेकानंद, अरविंद, शंकराचार्य एवं स्वामी दयानंद सरस्वती जी का नाम प्रमुख रूप से आता है। आदर्शवाद का अर्थ एवं परिभाषा। आदर्शवाद वह विचारधारा है जो ऊंचे नैतिक, धार्मिक तथा आध्यात्मिक आदर्शों को प्रधानता प्रदान करती है। आदर्शवाद सत्यम, शिवम एवं सुंदरम मूल्यों को प्रधान मानता है। प्लेटो कहता है विचार अंतिम तथा सार्वभौमिक महत्व वाले हैं। यही वे परमाणु हैं जिनसे विश्व को ज्ञान प्राप्त होता है। ये वे आदर्श तथा प्रतिमान हैं जिनके द्वारा उचित की परीक्षा की जाती है। ये विचार अंतिम तथा अपरिवर्तनीय है। डीएम दत्ता कहते हैं आदर्शवाद का वह विश्वास है कि अंतिम सत्ता अध्यात्मवाद की है। आदर्शवाद के आधारभूत सिद्धांत। आदर्शवाद मानता है कि विचार ही सत्य व वास्तविक है, नैतिक मूल्य ही अंतिम तथा वास्तविक है। मानव जीवन का सार आध्यात्मिकता है। आध्यात्मिकता का आधार आत्मानुभूति, सेल्फ रियलाइजेशन है। आध्यात्मिकता आत्म साक्षात्कार का आधार है। अर्थात सुकरात कहते हैं अपने आप को पहचानो, नो दाई सेल्फ। इसके साथ ही साथ आदर्शवाद व्यक्तित्व के उन्नयन पर भी बल देती है। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य। जेंटाइल कहते हैं आत्मानुभूति ही शिक्षा का अंतिम उद्देश्य है। प्लेटो कहता है शिक्षा का उद्देश्य आदर्श व्यक्तित्व का निर्माण करना है। रॉस कहते हैं व्यक्तित्व का उत्कर्ष ही शिक्षा का उद्देश्य है। इसके साथ आध्यात्मिक उन्नति करना, सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करना, संसार व व्यक्ति में समरसता पैदा करना, आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति, पवित्र जीवन की प्राप्ति, उच्च चिंतन, ये सभी आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य हैं। आदर्शवाद के अनुसार पाठ्यक्रम। आदर्शवादी मस्तिष्क को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं और मूल्यों की पाठ्यक्रम में प्रधानता को स्वीकार करते हैं। आदर्शवादी पाठ्यक्रम में सत्यम, शिवम एवं सुंदरम मूल्यों को समाहित करने पर बल देते हैं। आदर्शवादी विचारक पाठ्यक्रम को ज्ञान तथा चरित्र के विकास का साधन मानते हैं। आदर्शवादियों के अनुसार पाठ्यक्रम में कुछ निम्नलिखित विशेषताओं का होना या पाया जाना जरूरी है, जैसे कि पाठ्यक्रम आदर्शों तथा शाश्वत मूल्यों पर आधारित होना चाहिए। पाठ्यक्रम में मानवीय विषयों पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। धर्म तथा नैतिकता संबंधी विषय पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग होने चाहिए। साहित्य, संगीत, कला व इतिहास विषयों का अध्ययन अनिवार्य रूप से कराया जाना चाहिए। आदर्शवादियों के अनुसार पाठ्यक्रम का स्वरूप। आदर्शवादियों के अनुसार पाठ्यक्रम में 3 सार्वभौमिक मूल्यों का समावेश होना चाहिए। सत्यम मूल्य के अंतर्गत बौद्धिक पाठ्यक्रम का समावेशन पर जोर दिया गया है, जैसे दर्शन शास्त्र, भाषा, तर्कशास्त्र, गणित, भूगोल, इतिहास एवं विज्ञान। शिवम मूल्य के अंतर्गत नैतिक पाठ्यक्रम के समावेशन पर जोर दिया गया है, नीतिशास्त्र, धर्मशास्त्र, अध्यात्मशास्त्र। और सुंदरम मूल्य के अंतर्गत कलात्मक पाठ्यक्रम के समावेशन पर जोर दिया गया है, जैसे कला, संगीत, साहित्य आदि। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षण विधियाँ।
बटलर कहते हैं कि आदर्शवादी स्वयं को किसी एक विधि का भक्त ना मानकर अपने आप को विधियों के निर्माता व निर्धारक मानते हैं। आदर्शवाद ने किसी एक शिक्षण विधि पर बल नहीं दिया है, फिर भी हम आदर्शवाद की शिक्षण विधियों के बारे में जान सकते हैं। जैसे प्रश्नोत्तरी विधि के प्रतिपादक सुकरात माने जाते हैं, वार्तालाप या संवाद विधि के प्रतिपादक प्लेटो माने जाते हैं, आगमन निगमन विधि के प्रतिपादक अरस्तु माने जाते हैं, तर्क विधि के प्रतिपादक हीगल माने जाते हैं, अभ्यास या आवृत्ति विधि के प्रतिपादक पेस्टोलॉजी माने जाते हैं। इसके अलावा आदर्शवादियों के अनुसार अनुकरण विधि भी आदर्शवाद में प्रयुक्त होती है। आदर्शवाद के अनुसार अध्यापक एवं शिक्षक। आदर्शवाद में अध्यापक की विशेष महिमा है। अध्यापक के प्रभाव से बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है। आदर्शवाद में अध्यापक को श्रेष्ठ या परिपूर्ण माना जाता है। रॉस के शब्दों में प्रतिवादी किसी भी गुलाब से संतुष्ट हो सकते हैं, परंतु आदर्शवादी को पूर्ण विकसित बढ़िया गुलाब चाहिए। आदर्शवाद में शिक्षक पूर्णतः अपने विद्यार्थियों को समर्पित है, वही उसका साध्य है। विद्यार्थी अपने अध्यापक को आदर्श मानकर उसका पूर्ण रूपेण अनुगामी है। आदर्शवाद के अनुसार छात्र या बालक। आदर्शवाद में बालक या छात्र को गौण स्थान प्राप्त है। आदर्शवाद बालक को केंद्रीय स्थान प्रदान नहीं करता है। आदर्शवाद के अनुसार विद्यालय। आदर्शवादी विद्यालय को पवित्र स्थान या मंदिर मानते हैं। आदर्शवादी मानते हैं कि विद्यालय ही वह स्थान है जहां पर बालकों या छात्रों को विचार व तर्क करने के लिए उचित पथ प्रदर्शन प्राप्त होता है। आदर्शवादी मानते हैं कि विद्यालय का संपूर्ण वातावरण मानवीय मूल्यों पर आधारित होना चाहिए। आदर्शवाद के अनुसार अनुशासन। आदर्शवादी नियंत्रित स्वतंत्रता में विश्वास करते हैं। आदर्शवादी प्रभावात्मक अनुशासन पर बल देते हैं। आदर्शवादी कठोर अनुशासन तथा आत्म अनुशासन पर बल देते हैं। आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षक को अपने आदर्शों से बालक या छात्र को इस प्रकार प्रभावित करना चाहिए जिससे बालक के अंदर अनुशासन अपने आप ही विकसित हो जाए। इस प्रकार आज हम लोगों ने आदर्शवाद के अंतर्गत आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा के पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों, अध्यापक की भूमिका, छात्र की भूमिका, अनुशासन आदि पर चर्चा किया है। और प्रशिक्षुओं के लिए चर्चा के जो बिंदु हैं वे इस प्रकार हैं। प्रशिक्षु आप सभी को इस बात पर चर्चा करनी है कि आज आधुनिक शिक्षा में आदर्शवाद की क्या उपयोगिता है। इसी के साथ हम अपने इस महत्वपूर्ण प्रकरण को आज समाप्त करते हैं। धन्यवाद।